हूं आपका साथी सकता दोस्त देवाशीष यादव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहले पहुँचे। दोस्तों, आज का टॉपिक है एफआईआर क्या होता है, एफआईआर को कैसे दर्ज कराया जाता है, यदि आप भी अपने मामले में देर हो गई है तो एफआईआर कितने दिनों में बाद दर्ज करा सकते हैं, यह अधिकार आप तक कितने दिनों पर रहता है। यदि कोई भी थाना आपके पहले आपकी तहरीर को नहीं दर्ज कर रहा है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है, तब आपके पास क्या विकल्प बचते हैं, इन तमाम सवालों से संबंधित जुड़ी जानकारी इस वीडियो के में अंत तक मैं दूंगा। सो इसलिए भी आप इस वीडियो में बने रहिए और अगर पसंद आती है हमारी द्वारा दी जानकारी तो उसे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन बटन क्लिक कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि आप मेरे द्वारा जानकारी है अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, हमारे देश में विधि का शासन है। हमारे देश में न्यायालय, पुलिस, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सभी कानून से बंधे हुए होते हैं। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे देश में अपराध विधि को चलाने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया है, जिसे 1973 में बनाया गया था। दोस्तों, इसकी एक सबसे बेसिक क्लास है 154, जिसमें एफआईआर परिभाषित किया गया है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के संबंधित थाने पर अपनी तहरीर लेकर पहुंचता है, यह तहरीर आप लिखित में या फिर मौखिक रूप से भी थाना प्रभारी को बता सकते हैं। तो वह थाना प्रभारी सर्वप्रथम उस तहरीर को पढ़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि क्या यह तहरीर संज्ञेय अपराध है या नान संज्ञेय अपराध है, क्योंकि हमारे देश में अपराध को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध को हमारे इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को जांच करने की असीमित शक्ति होती है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। दोस्तों, ऐसे अपराधों में पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकती है और उस मामले की जांच भी कर सकती है। दोस्तों, संज्ञेय अपराध में पुलिस का मकसद उस गंभीर अपराध को रोकना हुआ होता है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ हो रहा होता है। दोस्तों, संज्ञेय अपराध को गंभीर अपराध भी कहते हैं कि ऐसे अपराधों में पुलिस से सर्वप्रथम यह प्रयास होता है कि वह उस मामले को सर्वप्रथम पहले उस अपराध को रोका जाए, निवारित किया जाए, उसके बाद तब वह न्यायालय में पहुंचता है। दोस्तों, असंज्ञेय अपराध पुलिस उसे एनसीआर में दर्ज करता है। एनसीआर एक पुलिस के पास रजिस्टर होता है। जब वह कोई भी मामला जब असंज्ञेय प्रकृति का होता है तब उसे वह न्यायालय के उस संबंधित मजिस्ट्रेट की परमिशन के लेकर के उस मामले की जांच करना शुरू करता है। यदि न्यायालय मजिस्ट्रेट परमिशन नहीं देता है तो वह उसे वहीं पर क्लोजर रिपोर्ट लगाकर ख़त्म कर देता है। दोस्तों, असंज्ञेय अपराध में पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक मजिस्ट्रेट वह परमिशन नहीं देता है, उसके मामले की जाँच नहीं कर सकती जब तक मजिस्ट्रेट परमिशन देता है। दोस्तों, एनसीआर में पुलिस को उस फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर लगाने का भी पावर होता है। पुलिस इस पर जांच करके एफआर भी लगा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वह कौन कौन से विकल्प हैं यही बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर संबंधित थाना प्रभारी आपके खिलाफ अपराध करने वाले से मिल गया है और वह एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो आप उस थाने के उच्च अधिकारियों एसएचओ और या फिर डीजीपी को भी आप अपने लिखित तहरीर में एक बाई पोस्ट एक प्रतिवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद वह संबंधित उच्च अधिकारी थाने को निर्देश करके आपके एफआईआर दर्ज करवाता है। दोस्तों, यदि वह भी आपकी बात नहीं सुनता है तो आप 156(3) CRPC कोड के तहत अपने संबंधित न्यायालय में जाकर अपनी तहरीर को रजिस्टर करवा सकते हैं और वह मजिस्ट्रेट आपकी उस कंप्लेंट को सुन करके उस संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है। दोस्तों, एफआईआर दर्ज होने के बाद यदि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है या ठीक से जांच नहीं कर रही है तो आप संबंधित थाने में जाकर के आप उस संबंधित अपराध की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मंगा सकते हैं और यह प्रोग्रेस 172 सब क्लास 3 के तहत मंगाई जाती है। वह उस संबंधित प्रभारी को डायरेक्ट भी आपका संबंधित न्यायालय कर सकता है। दोस्तों, एफआईआर अगर दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद जब पुलिस अधिकारी उस मामले की जांच करता है और यह पाता है कि इस जो अपराध किया गया है यह 7 साल की कम सज़ा तक है तो पुलिस आपको बिना 41(a) की नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि पुलिस 41(a) की नोटिस के बिना गिरफ्तार कर लेती है तो वह उस संबंधित न्यायालय में जा कर के वह ठोस सबूत ही प्रस्तुत करती है कि वह व्यक्ति को किन आधारों पर मैंने गिरफ्तार किया है। क्योंकि दोस्तों, आज हमारा देश स्वतंत्र है। हमारे देश में हर व्यक्ति के मानवीय मूल्य हैं, मानवाधिकार के लोग सजग हैं।
इसलिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक संशोधन करते हुए जो जजमेंट अरनेश बनाम बिहार में उसने दिया, उसमें यह कह दिया कि अगर कोई भी ऐसा मामला है या कोई अभी ऐसा अपराध है जो जिसमें सज़ा 7 साल से कम है, तो आप बिना व्यक्ति को 41A की नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 41A के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसके बाद ही आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी पुलिस उसके बाद भी आपको गिरफ्तार कर लेती है, तब उसे न्यायालय में यह साबित करना पड़ता है कि इस व्यक्ति को मैंने इन के आधारों पर गिरफ्तार किया, अन्यथा यह न्यायालय की कार्रवाई से भाग जाता है या फिर विदेश भाग जाता है। दोस्तों, पुलिस को यह ठोस जो आधार प्रस्तुत करने होते हैं न्यायालय में, वह आप उसको कभी ये कहकर वह नहीं भाग सकता है कि यह व्यक्ति दूसरे शहर जा रहा था, यह व्यक्ति साक्ष्यों को धमका दे सकता है। दोस्तों, कोई भी हवाई की बात नहीं चलती है, वहाँ उसे बाकायदे साबित करना पड़ता है कि वह व्यक्ति अपना पासपोर्ट बनवा लिया है, उसका आठवं कापी भी दिखानी पड़ती है कि यह देश छोड़ के भाग सकता था, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। दोस्तों, यदि आपकी भी कोई वस्तु खो गई है या आपकी कोई भी सामान खो गई है, तो जिसका उपयोग दूसरे लोग कर करके आपके खिलाफ कोई अपराध कारित कर सकते हैं, जैसे आपके चेक बुक खो गया है या फिर आपका कोई सामान खो गया है, कोई ऐसा फ़ोन खो गया है या कोई ऐसा गैजेट खो गया है जिसका अगर कोई दूसरे पास जाए उसके खिलाफ आपके खिलाफ अपराध कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी जो तहरीर होती है जिसे हम LR कहते हैं, लॉस्ट रिपोर्ट कहते हैं, इसको भी आप अपनी संबंधित थाने में जाकर दर्ज करवा सकते हैं, ताकि आपकी उस चीज़ का इस्तेमाल करके कोई भी आपके खिलाफ अपराध ना कर सके या समाज के खिलाफ अपराध ना कर सके। क्योंकि अगर उससे कोई भी सामान का अगर वह उपयोग करेगा तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है अगर आप LR नहीं दर्ज कराते हैं। दोस्तों, अगर LR दर्ज कराना है तो आप, चूँकि आज डिजिटल का समय हो गया है, अब UP कॉप नाम का एक ऐप भी आ गया है जो पुलिस हर थाने का होता है, उसमें आप जा कर के उसमें लॉस्ट रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं और उसे कापी अपने पास सुरक्षित रख ले, ताकि भविष्य में अगर उस सामान का जो आपका खो गया है उससे अगर कोई अपराध किया जाता है तो आप उसका उपयोग उसके खिलाफ कर सकें। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहूँगा कि FIR वह बेसिक प्रक्रिया होती है किसी फौजदारी मामले में। जब वह घटना घटित होती है तो पुलिस सबसे पहले उसकी यह सुनिश्चित करता है कि यह जो अपराध हुआ है, क्या यह अपराध कि संज्ञेय है या नान संज्ञेय है, या फिर यह अपराध सिर्फ एक झूठा अपराध लगाया गया है किसी व्यक्ति के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों, विवेचना जो पुलिस जब करती है तो हो सकता है कि कभी कभी लोग झूठी तहरीर भी दे करके व्यक्ति लोगों को फंसा देते हैं। तो पुलिस को यह भी अधिकार होता है, कोई भी तहरीर आने के बाद पुलिस के पास यह भी अधिकार होता है कि वह उसे अच्छे से पहले जांच कर ले और उसके जांच करने के बाद तब उन बिंदुओं को FIR में दर्ज करें। दोस्तों, नमस्कार।